मिशेल और क्रिश नाम के दो भाई बहन होते हैं। क्रिश काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। वो अपनी उम्र से बड़े लेवल का टेस्ट देता है जिससे उसे डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। यहाँ क्रिश अपनी बहन को बताता है कि कैसे उसने आइंस्टीन के बनाए सवाल को बस 5 मिनट में सॉल्व कर लिया। मिशेल को अपने भाई पर गर्व होता है। दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी उनकी टक्कर एक आर्मी ऑफिसर से होती है जो क्रिश को उसकी टी शर्ट पर बने कॉस्मो रोबोट के लिए टोकता है। असल में बहुत जल्द इंसानों और रोबोट्स में जंग शुरू होने वाली होती है। ये बात 1990 की है जब इंसानों ने रोबोट्स को अपनी रोजमर्रा कामों के लिए बनाया था। पर जब रोबोट्स में कुछ खराबी आ जाती तो इंसान उन रोबोट्स को फेंक देते हैं। सालों अपने साथ इंसानों का बुरा रवैया सहते हुए रोबोट्स थक गए। इसीलिए अपना हक और इज्जत मांगने के लिए इन रोबोट्स ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी। इंसानों को रोबोट्स की ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भी अपना बुरा बर्ताव छोड़े बगैर जंग छेड़ दी। इंसानों और रोबोट्स के बीच ये जंग 2 साल तक चली। इस दौरान इंसानों पर रोबोट्स को अपने घर रखने और यूज करने पर पाबंदी लगा दी गई। इस जंग में हजारों इंसानों ने अपनी जान गंवा दी। इंसान थक जाते थे पर रोबोट्स नहीं, इसीलिए रोबोट्स की जीत लगभग तय थी। पर तभी एक जीनियस साइंटिस्ट ईथन स्केट ने एक ऐसा डिवाइस विकसित किया जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। इस डिवाइस का नाम होता है न्यूरोकॉस्टर। इस डिवाइस की मदद से इंसान दूर बैठ के रोबोट्स को मैनुअली कंट्रोल कर सकते और इस तरह देखते देखते इंसानों ने खुद की रोबोटिक सेना खड़ी कर दी। इंसानों की रोबोटिक सेना असली रोबोट्स पर भारी पड़ने लगी और रोबोट्स की हार हो गई। जिसके बाद इंसानों और रोबोट्स के लीडर पीनट के भी समझौता हुआ जिसके तहत सभी रोबोट्स को रेगिस्तान में हाई सिक्योरिटी में भेज दिया गया। युद्ध खत्म होने के बाद ईथन की न्यूरोकॉस्टिक डिवाइस बेकार होने लगी, उसकी वैल्यू घटने लगी। जिसके बाद ईथन ने इसे नए पर्पस के लिए बाजार में उतारा। अब ये डिवाइस युद्ध के बजाय घरेलू काम के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। इंसान एक साथ 2 काम कर सकते थे। इस डिवाइस को पहनने के बाद उनका काम रोबोट्स करते और शरीर आराम करता। धीरे धीरे ये तकनीक इतनी फेमस हो गई कि स्कूलों में भी इसे यूज करना अनिवार्य कर दिया गया।